आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री का व्रत कब करना है, कैसे करना है, वट सावित्री में क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी, वट सावित्री में वट की पूजा क्यों की जाती है, ये सारी जानकारी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वट सावित्री का व्रत करवा चौथ जितना ही फलदायी होता है। इस साल वट सावित्री का व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसी दिन शनि जयंती भी पड़ेगी। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। यह उपवास न केवल पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है, बल्कि इससे घर में सुख समृद्धि एवं संपन्नता भी आती है। आइए जाने वट सावित्री पे किस किस सामग्री की जरूरत पड़ती है। एक वट वृक्ष के बरगद के फल की, जो पारण के समय यानी सुबह खाने में उसका जरूरत पड़ता है, उसके बाद ही आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं यानी पारण कर सकते हैं। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, बहुत जगह सावित्री सत्यवान की मूर्ति का पूजा करते हैं, बहुत जगह गौरी गणेश की पूजा ही केवल करते हैं। तो आप अपने घर के अनुसार ही ये पूजा करें। भिगा हुआ काला चना का लावा, रक्षा सूत्र, सफेद कच्चा सूत्र, 1.25 मीटर का कपड़ा, बांस का पंखा। बांस का पंखा 2 लेना है, एक तो दान करने के लिए, दूसरा चढ़ाने के लिए। लाल और पीले रंग का फूल, मिठाई, बतासा, मौसमी फल 3 या 4 तरह का आप ले सकते हैं। मिट्टी का दीपक, धूप दीप, अगरबत्ती, सिंदूर, अक्षत, रोली, 1.25 मीटर कपड़ा, पान का पत्ता, सुपारी, नारियल। श्रृंगार का सामग्री आपको दान में करना है, यानी सुबह आपको दान करना है, उसके बाद ही पारण करना है। जल कलश, पकवान, पूरी, स्टील या पीतल की थाली। वट सावित्री की कथा। आइए जाने सावित्री व्रत की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान करके लाल या पीले रंग का सुहागिन महिलाएं साड़ी पहन लें। उसके बाद 16 श्रृंगार करें। इसके बाद बरगद के नीचे जाकर गाय के गोबर से गणेश एवं पार्वती की मूर्ति का निर्माण कर लें। यदि आपको गाय का गोबर नहीं मिल रहा है तो आप सुपारी में कलावा लपेट कर गणेश जी का निर्माण करें एवं हल्दी से आप गौरी माता को बना लें। इसके बाद बरगद में जल चढ़ाएं, माता पार्वती गणेश जी को जल अर्पित करें। इसके बाद चावल, हल्दी और पानी मिक्स करके पेस्ट बना करके हथेलियों में 5 बार बरगद पे छाप लगा दें। इसके बाद वट वृक्ष में जल अर्पित करें। फिर फूल, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, खरबूज आदि अर्पित कर दे। 14 आटा की पूड़ियाँ लें। हर पूड़ी में 2 भीगे हुए चने, आटा, गुड़ से बने हुए गुलगुले रखकर अर्पित करें। फिर जल अर्पित करें। इसके बाद दीपक और धूप जला लें। फिर सफ़ेद सूत को पीले रंग में रंग करके वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए 5 या 7 बार बांध दें। फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा कर लें। इसके बाद बचा हुआ धागा वहीं छोड़ दें। उसके बाद हाथों में भीगा हुआ चना लेकर व्रत की कथा कहें। इस चने को अर्पित कर दें। फिर सुहागिन महिलाएं माता पार्वती सावित्री को चढ़ाए गए सिंदूर को 3 बार लेकर अपनी मांग में लगा लें। अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग ले। इसके बाद महिलाएं अपना व्रत खोल सकती हैं। इसके लिए बरगद के जो वृक्ष के कोपल यानी फल होता है उसको और चने की दाल को लेकर के बहुत जगह पारण किया जाता है। आप अपने घर के अनुसार इसका पारण करें। उसके बाद आप प्रसाद के रूप में पूड़ियाँ, गुलगुले खा सकती हैं। आइए जाने वट सावित्री की कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्हें संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण वह कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को लेकर स्वयंवर तलाशने को भेजा।
सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहे, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु हुआ, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री से उन्होंने कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को ऐसा कहा, जिस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आप आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करता है, और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल में पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्हें 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन लकड़ी काटने जंगल चले गए, साथ ही सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए और सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, हे देवी, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, हे भगवान, आपने पतिदेव के पीछे चलने के में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर उनसे एक बार मारने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज छिन गया है, उसे पुनः वापस दे दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा तो यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गया और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उन्हें अपने पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य को चल पड़े। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार का सत्यवान सावित्री चिरकाल तक सुख भोगते रहे। इस कहानी को जो पढ़ता और सुनता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें।